मुद्दा वोट चोरी है तो मां और बहन की गाली देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हासिल कर देंगे आप? इसलिए अगर इस तरह की कोई हरकतें की जा रही हैं तो ये जांच का विषय है। उसको ऐसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो गैंग है, कौन लगा हुआ है, आखिर यात्रा से किसको प्रॉब्लम है? नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। उसमें अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में यह है कि अरे ये तो प्रधानमंत्री, ये तो चोरी करके बना हुआ, वोट चोरी करके बना हुआ है, अब आप उनकी मां को गाली देने तक चले गए तो उनके मन का गुस्सा निकल रहा है। यानी देश में आपने वो अराजक, वो खतरनाक वातावरण पैदा कर दिया है जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते थे, बस आग लगाने की देर है। अजय राय जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने आरएसएस के लिए आर वाला वो शब्द बोला है जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। बीजेपी के ही एक प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को बार बार कह के टीवी चैनलों पे अपमानित किया, देश ने देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल डिबेट स्क्वायर पर। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां इलेक्शन की गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन दुखद बात यह है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। देखिए, पक्ष में और विपक्ष में मतभेद तो होते हैं, लेकिन अब मनभेद भी हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब बिहार के दरभंगा में एक रैली के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग हुआ है उसको यहाँ दोहराया भी नहीं जा सकता। इसी बात को लेकर भारतीय राजनीति में बखेड़ा शुरू हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट किया है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से इसके लिए माफी की मांग की है। तो इस डिबेट में बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा और उनका साथ देने के लिए आए हैं विवेक श्रीवास्तव के बीच एक तीखी झड़प हुई है। हाँ, एक तरफ शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के पूरे रिकॉर्ड को बताया कि कितनी बार मोदी जी को गाली दी गई है, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही उनको टारगेट किया जा रहा है, जो लगातार वो जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अजय वर्मा ने बोला कि ये एक षड्यंत्र है जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को बदनाम करने के लिए रचा गया है। हालांकि इस तरह की डिबेट देखना बिल्कुल भी कहीं से एक प्लेजर नहीं है, फिर भी हमें जानना चाहिए कि भारतीय राजनीति में इस समय क्या क्या हो रहा है। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। क्या कांग्रेस की ये संस्कृति है कि गाली दो और मुद्दे से ध्यान भटकाओ? अगर मुद्दा वोट चोरी है तो मां और बहन की गाली देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हासिल कर देंगे आप? देखिए रुक्का जी, ना तो हम इस संस्कृति के साथ हैं, ना पक्षधर हैं, ना गाली की कोई संस्कृति नहीं होती है अजय जी। ना हम इसके साथ नहीं है। नहीं, कुछ लोगों की संस्कृति है, उनकी विचारधारा होगी। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद होता है, हम उन्हें आदर्श मानते हैं, हम उनकी बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं। इसलिए अगर इस तरह की कोई हरकतें की जा रही हैं तो ये जांच का विषय है। उसको ऐसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो गैंग है, कौन लगा हुआ है, आखिर यात्रा से किसको प्रॉब्लम है, ये हमें सूचनाएं कुछ मिली है। और आज तो हद हो गई, बिहार को बिल्कुल तालिबाना अंदाज में बना दिया गया है। पत्थरबाजी आप लोगों की तरफ से भी हुई है। हमारा ऑफिस है, पत्थरबाजी आप लोगों की तरफ से भी हमारे ऑफिस में उस राजेंद्र प्रसाद जी की धरती पर और जगजीवन राम जी की धरती पर किस तरह से घुसकर लेडीजों पर पत्थर मार रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं, गताला तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ दिया है। दोनों तरफ से कार्यकर्ता भिड़े हैं, ये मत कहिए कि आप विक्टिम हैं। शहजाद पूनावाला, क्या आप लोगों ने वहां जाकर हुड़दंग मचाया है? बिहार में मतलब गाली गलौज तक मामला पहुंच गया, हाथापाई लात घूसों तक पहुंच गई, क्या राजनीति है ये? नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। जिस व्यक्ति ने भारत की सेना को भी ना बख्शा हो, जिस पार्टी ने अभी तिरंगे को कुचला हो, जो गली गली कांग्रेस गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है, 150 गालियां, हिटलर की मौत मरेगा, नीच, कुत्ता, मौत का सौदागर, बोटी बोटी कर देंगे, भस्मसूर कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, जाकर चाय बेच, चौकीदार चोर है, मोदी समाज चोर है, ये कहता हो, जो राज बब्बर जी ने भी माताजी की, उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली दी हो, और आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए तो माताजी का एक अलग ही स्थान है। आप सोचिए कि माताजी को गाली देना, ये राजनीति। और देखिए लास्ट, क्योंकि हर्षवर्धन जी को भी बोलना है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर देखिए। हर्षवर्धन जी, एक व्यक्ति इनकी पार्टी में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का वंदन करता है तो बोलते हैं ए माफी मांग,
और दूसरा मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को, एक गरीब समाज से आने वाली महिला को गाली देता है। चिराग जी की भी माता जी को गाली इसी प्रकार से दी गई, शोषित वंचित समाज से आने वाली, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। देखना है जेल से आएगा ना मोहम्मद नौशाद, तो मोहम्मद नौशाद वाइस प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस का। है कि भारतीय राजनीति के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला दिन नहीं हो सकता। और जो पार्टी महात्मा गांधी की बात करती है, गांधी जी का नाम लेकर, और उधारी के गांधी हैं ये लोग, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का बार बार नाम लेते हैं, यहां जाने के लिए लेते हैं। और मैं राहुल गांधी जी की पोस्ट है एक, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। क्या राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे जाने पर कोई टिप्पणी की है? नहीं की है। और वो खुद कह रहे हैं कि चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। तो क्या राहुल कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी को जो मां की गाली दी गई उसमें राहुल गांधी की सहमति थी? नंबर 1। नंबर 2, ये पिछले कुछ समय से जिस तरह से झूठ, अफवाह, जहर की खेती कर रहे हैं राहुल गांधी, ये देश को कहां ले जा रहा है। और उसमें अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में यह है कि अरे ये तो प्रधानमंत्री, ये तो चोरी करके बना हुआ, वोट चोरी करके बना हुआ है, अब आप उनकी मां को गाली देने तक चले गए तो उनके मन का गुस्सा निकल रहा है। यानी देश में आपने वो अराजक, वो खतरनाक वातावरण पैदा कर दिया है जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते थे, बस आग लगाने की देर है। वो आग लगाने की कोशिश हो रही, केरोसिन छिड़क रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वही किया, अब इस यात्रा में भी वही कर रहे हैं। अजय जी, ये शर्मिंदगी का बिंदु है कि नहीं आप लोगों के लिए? देखिए, पत्रकार साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो एक छोटा सा, पता नहीं कौन था, कौन नालायक है, हमारे आदमी कौन नालायक है मैं बता मेरे हमारे आदमी ने वीडियो दिया। कांग्रेस के नेता है मोहम्मद नौशाद जी, नहीं आप इन्हें नालायक कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, हमने वीडियो दिया, हमने पुलिस को शिकायत कराई जो वहाँ रैली का सहयोग था। लेकिन जब आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा करा दिया जाएगा, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो हिंदुस्तान नहीं, संसार शर्मिंदा होता है। रूबिका जी, गलत संसार शर्मिंदा होता है। आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, किस चीज को बचाएंगे और कितना जो है ना, स्तर कितना गिर गया है। देश के प्रधानमंत्री को लोग आदर्श मानते हैं, हम भी अपने आदर्श मानते हैं, लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आज होना क्या चाहिए था? राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ने निष्कासित नहीं किया। अजय वर्मा आते तो सबसे पहले देश से हाथ जोड़ के इनको माफी मांगनी चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री, इनके भी प्रधानमंत्री, लेकिन ये किस तरह से जलेबी घुमा रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं, हर कांग्रेसी के मन में राहुल गांधी ने जहर भर दिया है। ये सबसे खतरनाक है। ये राजनीति कहां जाने वाली है, कितना नीचे और गिरेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वजह है अजय राय जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने आरएसएस के लिए आर वाला वो शब्द बोला है जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राहुल गांधी से कि भारतीय ऐसी बातें सेना के बारे में नहीं करते। सावरकर जी के विषय में जो उन्होंने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला था कि गलत बात बोल रहे हो। अभी थारूर को इसी प्राइम मिनिस्टर ने, माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री ने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या ये तंज महिलाओं पे है? हाँ या ना, आप बताइए। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने भी आपको उत्तर दे दिया। मैंने आपने मंच का पूछा, मैंने बताया भी। बीजेपी की ही एक प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को बार बाला कह के टीवी चैनलों पे अपमानित किया, देश ने देखा। मंच और वो से बीजेपी के हैं। मां बहन की गाली क्या ये मंच नहीं है? ये भी मंच है। मुझे बताइए, इस तरह की उस जो घटना के बारे में बोल रहे हैं, हमारे प्रवक्ता ने ये कहा कि उस समय दोपहर का सामना नाम का जो शिवसेना का मैगजीन है, उसमें ये बात लिखी गई थी। और बाला साहेब ठाकरे जी ने तो सोनिया जी के बारे में ये कहा है कि उनके सामने डैश डैश झुकते हैं। तो ये उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और सामना को कोट किया था। आप एग्री नहीं करते तो उद्धव जी से रिश्ता तोड़ो। आप मतभेद रखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गालियां देना और एक आदमी से इतनी नफरत करना कि जहां जाएंगे डंडे से पीटेगी, ये आ गया तो ये हो जाएगा, पहले आप चौकीदार चोर कहते हैं, फिर वोट चोरी कहते हैं, फिर हम पहुंच गए तो ये खड़ा नहीं रह पाएगा, ये क्या शब्दावली है सर? रूबिका जी, इसके पीछे का कारण समझना होगा आपको। देखिए, हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन में है, सत्ता से बाहर है। कितने साल हो गए सत्ता से बाहर हुए? राज्यों में तो 30-30, 35-35 साल हो गए। तो ये परेशान हो चुके हैं, और परेशानी में यही आलम होता है। माफ़ करना, दूसरा दिन है आज। राहुल गांधी, प्रवक्ता साहब की बात नहीं हो रही है यहाँ। जो सुप्रीम लीडर है पार्टी का, राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, आरजेडी में तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, सब लोग हैं जमीन पर। क्यों नहीं माफी मांगेंगे या क्यों नहीं कंडेम करेंगे? अभी तक आया कोई बयान? विवेक जी डिफेंड कर रहे हैं कि भाई नहीं, आपने भी दी, हमने भी दी। और आपने सही कहा कि मां बहन की गाली आज तक किसी नेता के, बीजेपी, आरएसएस या एनडीए के पार्टी के किसी नेता ने आज तक नहीं दी है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे इन चीज़ों को?
कहाँ ले जाना चाह रहे हो हमारे समाज को? अगर लीडर इस तरह से बातें करेंगे तो जनता क्या करेगी? 20 सेकंड, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ प्लीज। आत्मा अभी जैसा। अजय जी ने स्टार्ट डिबेट की तो अच्छे तरीके से उन्होंने माफी मांगी, फिर उन्होंने बोला ये षड्यंत्र भी है, तो कौन सा रियल अजय वर्मा है? दूसरी बात, और अंत कर रहा हूं मैं, बाकी तो छोड़ो, मोदी जी को छोड़ो, ये सेना के बारे में जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। अजय जी, मैं बोलता हूं मोदी जी को छोड़ो, मोदी जी आपका जानी दुश्मन, देश के प्रधानमंत्री जानी, सुनिए ना सर, उन्होंने पिनराई विजयन को बोला है ये पिनराई को जेल में डाले। ये विवेक जी ले घूम रहे हैं ना यहाँ पे, राहुल वंदना कर, आपके सर्वोच्च नेता को जेल में डालने की बात की सेकंड है। होगी ना, 20 सेकंड होगी हम ना। भाई भाई इकट्ठे मिलके गालियों बिहार के लड़ रहे भाईजान हैं। और आप गालियों दोनों के भाईजान हैं। कोने में खड़े हो, बाहर चिराग जाने जी की वाले हो। माता जी को इसलिए गालियां दी। फ्रस्ट्रेट हो लो। चिराग जी की हाँ, माता जी इंडिया जो अलायंस एससी से समाज इकट्ठा से है, आती है उनको तीनों गाली इकट्ठे दी, हैं। पासवान हम समाज अपनी को चिंता गाली दी, करिए। मोदी समाज को गाली दी।